दोस्तों, आपको तो यह बात पता होगा ही कि पूरी दुनिया में जितना भगवान राम जी का मंदिर नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा हनुमान जी का मंदिर है और लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। अधिकतर हिंदू हनुमान जी की कट्टर भक्त होते हैं और आपने सुना होगा लोगों को यह कहते हुए कि हनुमान जी की तरह ही अविवाहित रहेंगे और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यानी कि वे जीवन भर हनुमान जी बनकर जीना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ कहने से क्या आप हनुमान जी की तरह जीवन भर बनकर रहोगे क्या? सिर्फ ऐसा कहने से आप हनुमान जी नहीं बन सकते हो। इसके लिए आपको हनुमान जी के जो रियल गुण थे, उन सारे गुण को आपको अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा, उसे अपनाना पड़ेगा। तभी आप सच्चे अर्थ में हनुमान जी के भक्त कहलाओगे, तभी आप सच्चे अर्थ में जीवन भर ब्रह्मचारी कहलाओगे। केवल ऐसा मानसिकता बना लेने से कि जीवन भर विवाह न करने से ही आप हनुमान जी बन जाओगे, ऐसी धारणा या विचार बिल्कुल गलत है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी के वह सारे गुण के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन भर फॉलो किया था और इसी वजह से वे भगवान राम के बड़े बड़े कार्य को कर सके। और जब आप इन सारे गुण को अपने जीवन में अपनाओगे ना, तो आपके अंदर ब्रह्मचर्य के गुण अपने आप ही आ जाएंगे। फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं जीवन भर अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। आप विवाह करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हनुमान जी के सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो आप हनुमान जी की तरह ही बन जाओगे और हनुमान जी की तरह ही आपका सम्मान होगा, आपका पूजा होगा, साथ में आप लोगों का प्यार भी पाओगे। दोस्तों, सबसे पहली बात कि हनुमान जी को बल का प्रतीक माना जाता है, यानी शक्ति का चिन्ह माना जाता है। एक श्लोक के माध्यम से आपको मैं हनुमान जी के सारे गुण बताता हूँ। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वात आत्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्वे। यानी कि हनुमान जी सिर्फ अपने शरीर से ही बलवान नहीं थे, बल्कि हनुमान जी मन से भी बहुत बलवान थे। और दोस्तों, एक सफल इंसान बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप शरीर के साथ साथ मन से भी बलवान बनो, ताकतवर बनो, क्योंकि इंसान कोई भी युद्ध सबसे पहले अपने मन से जीतता है, उसके बाद ही अपने शरीर के माध्यम से उस युद्ध को जीत पाता है। यानी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए हनुमान जी से सबसे पहली बात यह सीखिए कि आपको अपने मन पर जीत हासिल करना है, आपको अपने मन को जीतना है। दूसरी बात हनुमान जी के अंदर यह थी कि हनुमान जी वायु की तरह ही स्फूर्तिवान और वेगवान थे। यानी कि हनुमान जी का शरीर इतना ज्यादा शक्तिशाली और बलशाली था कि वे पल भर में ही हवा की तरह, यानी वायु की तरह इस जगह से उस जगह चले जाते थे। अब दोस्तों, मैं तो आपको ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आप हनुमान जी की तरह बन जाइए कि आप कोसों की दूरी को उड़ करके कुछ सेकंड्स में कवर कर लीजिए। लेकिन हाँ, आप ब्रह्मचर्य के नियमों को फॉलो करके अपने शरीर को इतनी शक्तिशाली, वीर्यवान और प्राणवान तो जरूर बना सकते हैं, ताकि आपको 24 घंटा में से 18 घंटा काम करने में कोई थकान न हो। आपका जो भी काम हो उसे आप पूरे दिल से और मन से करने में आपको कोई समस्या न हो, आपके शरीर में कोई रोग न हो। तो दूसरा गुण आपको हनुमान जी से यही सीखना है कि आपको अपने शरीर को हमेशा शक्तिशाली, बलिष्ठ और वीर्यवान बनाकर रखना है, बीमारियों से दूर रखना है। अब तीसरा गुण हनुमान जी के अंदर यह था कि हनुमान जी ने वासना को जीत लिया था और वे जितेंद्रिय थे, यानी कि अत्यधिक बुद्धिमान थे। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी की तरह ही शक्तिशाली, वीर्यवान और तेजवान बनना चाहते हो तो आपको हनुमान जी का यह गुण भी अपने अंदर अपनाना होगा। यानी कि आपको अपनी बुरी वासनाओं पर कंट्रोल करने आना चाहिए, आपको अपनी वासना को जीतना होगा, आपको अपने मन पर कंट्रोल करना होगा। वासना वही होती है जो कि आपके अंदर अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन पैदा करती रहती है और आप अपने शरीर की बहुमूल्य ऊर्जा को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हो। और आपको अपनी वासना को कंट्रोल करने के लिए अच्छे विचारों को अपनाना होगा। अगर आपके विचार अच्छे होंगे,
आपके थॉट्स अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे करके अपनी वासना पर जीत हासिल करते चले जाओगे और आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। साथ में आपको हनुमान जी की तरह ही बुद्धिमान भी बनना होगा। जिस तरह से हनुमान जी लंका में जाकर सिर्फ माता सीता का पता ही नहीं लगाए थे, बल्कि पता लगाने के साथ साथ उन्होंने लंका के सारे बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध भी करके आ गए। रावण के सारे युद्ध नीति के बारे में पता लगाकर आ गए। यहाँ तक रावण को भी डरा धमकाकर वापस आ गए और अंत में पूरी लंका में आग लगाकर वापस आ गए। यानी कि इस तरीके से आपको बुद्धिमान बनना होगा ताकि दुश्मन चाह करके भी आपको हरा ना पाए। दुश्मन का कोई भी चाल आपके ऊपर काम नहीं कर सके और आप हर कंडीशन में जीत हासिल कर सको। यानी कि आपको उस तरह से सोचना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कि हनुमान जी ने लंका में जाकर किया था। अब चौथी और अंतिम गुण जो कि आपको हनुमान जी के जैसा बनने के लिए अपनाना होगा वह है कि आपके अंदर बुराई के खिलाफ यानी बुरे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप अपने घर में, अपने समाज में और अपने परिवार में, देश में ऐसा देख रहे हो कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, तो आपके अंदर इतनी साहस होनी चाहिए कि आप उस बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको और उस बुराई का विरोध करके उसे रोकने का सामर्थ्य रखो। क्योंकि हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन काल में कई बार बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाए और यहाँ तक कि कई बार युद्ध भी किए। युद्ध करके समाज से उस बुराई को हटाने का पूरा प्रयास किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने हनुमान जी के सारे गुण को समझ गए होंगे, जिन गुण की वजह से ही हनुमान जी बन पाए और वे भगवान राम के इतने प्यारे और लाडले थे। हनुमान जी को भगवान राम ने ऐसा वरदान दिया था कि जितनी पूजा भगवान राम का नहीं होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा पूजा हनुमान जी का होता है। तो दोस्तों, अब से आप भी हनुमान जी के गुण को अपनाना शुरू कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान।